नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल चारों तरफ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। कोई कह रहा है हिंदुइज्म पुराना है, तो कोई कह रहा है बुद्धिज्म पुराना है, तो कोई बता रहा है कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से निकला है, तो कोई कह रहा है कि हिंदुइज्म बुद्धिज्म से निकला हुआ है। दोनों पक्ष अपना दावा ठोके जा रहे हैं, लेकिन कौन पुराना है इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबूत की जरूरत है। आप खुद को हिंदू कहते हैं या खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपकी भावनाएं या कहीं से कहीं सुनी गई बातें भी मायने नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ सबूत ही मायने रखता है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आज मैं आपको 10 ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप खुद ही तय कर लेंगे कि कौन पुराना है और कौन किसमें से निकला हुआ है। फैक्ट नंबर 1, हिंदू शब्द पुराना है या बुद्ध शब्द? चूंकि हिंदू शब्द फारसी शब्दावली से लिया गया है और फारस यानी कि ईरान में इसे चोर उचक को या फिर वहाँ के परित्यक्त लोगों के लिए यह इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं भारत में किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द आया ही नहीं है। अगर आया होता तो एक बार हम कह सकते हैं कि यह शब्द पुराना होगा, लेकिन ये हिंदू शब्द किसी ब्राह्मण ग्रंथ में भी नहीं पाया गया है। कुछ लोगों ने फेक न्यूज फैला रखी है कि 7वीं सदी में जब हैन सॉन्ग भारत में आए थे तो उनने हिंदू शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज है। मैं आपको हैन सॉन्ग की हिंदी अनुवाद की गई किताब ही खोलकर दिखा देता हूँ। उसमें साफ तौर पे लिखा है, प्राचीन काल में इसका नाम सिंटू और हिनताओ था, परंतु अब इसका शुद्ध उच्चारण इंतु है। और फिर ये इंतु का मतलब चीन में चंद्रमा समान बताते हैं। तो यहाँ देखिए, इनने पूरी तरह से डाउट क्लियर कर दिया है कि इसका प्राचीन नाम सिंटू था और सिंटू हिंदू शब्द की तरह नहीं है, बल्कि वह सिंधु जैसा लग रहा है। और हिनताओ नाम बताया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान नहीं है बल्कि हीयान से ज्यादा ताल्लुकात रख रहा है। दूसरी बात कि इनने ये भी लिख दिया कि अब इसका शुद्ध उच्चारण इंतु है, लेकिन कहीं भी इनने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हैन सॉन्ग की किताब में बुद्ध शब्द और बुद्ध मार्गियों के बारे में ही पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। तो इससे ये भी साबित होता है कि हिंदू शब्द पुराना नहीं है। तो फिर हिंदू शब्द कब आया? 11वीं सदी में जब एल्बुर्नी भारत आते हैं तो वही अपनी किताब में बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उनके तरफ से प्रयोग किया गया था भारतीयों के लिए। भारतीय खुद तब भी अपने को हिंदू नहीं कहते थे। जहाँ तक बुद्ध शब्द की बात है तो सम्राट अशोक के शिलालेख, जो कि 2250 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, उन पर भी बुद्ध शब्द बार बार और धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। तो इससे साबित होता है कि शब्द रचना में भी हिंदू शब्द बुद्ध शब्द से पुराना कतई नहीं है। फैक्ट नंबर 2, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिंदू शब्द भले ही पुराना नहीं हो, लेकिन उनका धर्म का नाम सनातन धर्म है और यह सनातन धर्म बुद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। आइए इसकी भी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन गुणवाचक शब्द है जिसका मतलब होता है पुराना, यानी कि हिंदू धर्म, जिसे कि ब्राह्मण धर्म कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हिंदू शब्द भारत में तो कभी पाया ही नहीं गया। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज न होइएगा अगर मैं ब्राह्मण धर्म भी इसे कहूँ तो ये ब्राह्मण धर्म का नाम सनातन धर्म कहना अपने आप में ही कमजोर तर्क हो जाता है, क्योंकि ये किसी धर्म का नाम नहीं बल्कि पुराना होने का संबोधन है। सवाल यह है कि धर्म का नाम क्या है। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध का जन्म भले ही ईसा से 600 साल पूर्व के करीब में बताया जाता है, लेकिन उनने जो मार्ग दिया उसको बुद्ध धर्म की स्थापना न कह के धम्मचक्कपवतन कहा गया है। यानी कि पहले से जो सनातन परंपरा चली आ रही थी, जिसे समण कहा जाता था, उसी परंपरा की 6 तिलियों के चक्र में ये 2 तिली और जोड़ते हुए अष्टांगिक मार्ग देते हैं और इसीलिए बुद्ध मार्ग को इस धम्मो सनातनो कहा गया, यानी कि बुद्ध मार्ग सनातन धर्म है। इस पॉइंट पे भी हम देखते हैं कि सनातन धर्म नहीं बल्कि सनातन धम्म है। फैक्ट नंबर 3, धर्म शब्द पुराना है या धम्म शब्द? चूंकि कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण ही शब्द रचना ही है, इसीलिए यह जानना बेहद ही रोचक है कि 9वीं सदी पूर्व धर्म शब्द पाया ही नहीं गया। इसीलिए ब्राह्मण धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें या धर्म के लिए धर्म युद्ध कहें, ये सारे शब्द ही 9वीं सदी
के बाद ही अस्तित्व में आए हैं। आप 10वीं सदी पूर्व के भारत के किसी भी शिलालेख को उठाकर देख लीजिए, किसी पे भी धर्म शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उल्टे धम्म लिखा हुआ मिलेगा। चाहे वो सम्राट अशोक के शिलालेख हो या गुप्त वंश के शिलालेख हो या हर्षवर्धन या पाल वंश के हो। यहाँ तक कि 10वीं सदी पूर्व जो भारत की धम्म लिपि थी उसमें भी धर्म शब्द लिखा ही नहीं जा सकता है, उसमें भी धम्म ही लिखा जाता है। यानी कि इस पॉइंट पे भी जो ब्राह्मण धर्म है वह काफी नया रह जाता है धम्म की तुलना में। फैक्ट नंबर 4, ब्राह्मण शब्द पुराना है या बुद्ध शब्द? आपको जानकर यह काफी हैरानी होगी कि ईसा पूर्व बुद्ध शब्द तो कई शिलालेखों पर मिलता है, लेकिन ब्राह्मण शब्द किसी भी शिलालेख पर नहीं मिलता। यहाँ तक कि जिस शुंग को ब्राह्मण प्रचारित किया गया है उस शुंग ने भी न तो खुद को क्षत्रिय लिखवाया न ही ब्राह्मण लिखवाया। बेसिकली ब्राह्मण शब्द पाया ही नहीं गया ईसा पूर्व में। ईसा से 310 साल पूर्व जब मेगास्थनीज भारत आए थे तो उनने भी ब्रेचमैन शब्द यूज किया, सरमैन शब्द यूज किया, लेकिन कहीं भी उनने ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उनके दूसरी पीढ़ी में सम्राट अशोक थे, उनने भी अपने शिलालेख में कहीं भी ब्राह्मण शब्द नहीं इस्तेमाल किया। कुछ लोग उनके शिलालेख पर जो बमहन समन शब्द आया है उसी में से बमहन को ब्राह्मण कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस समय ब्राह्मण शब्द होता तो सम्राट अशोक बमहन क्यों लिखवाते, ब्राह्मण ही लिखवा देते। यानी कि ब्राह्मण शब्द की रचना ही ईसा पूर्व में कभी थी ही नहीं, वो काफी बाद में आई है। और जब संस्कृत का जन्म हुआ है, जो पाली को संस्कारित की गई है, तब ब्राह्मण शब्द आया है। तो शब्द रचना में भी बुद्ध शब्द ब्राह्मण शब्द से पुराना ही साबित होता है। फैक्ट नंबर 5, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वर्ण व्यवस्था के शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 सूक्त के 12 मंत्र में आता है। तो इसीलिए ऋग्वेद बुद्ध से पुराना है। और दावा यह भी है कि ऋग्वेद बुद्ध से पुराना है, इसीलिए ब्राह्मण धर्म भी बुद्ध से पुराना है। आइए इस दावे की भी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। मुंह से लोग कितनी भी गप्पेबाजी कर लें, लेकिन माना सिर्फ सबूत का ही जाता है। जैसा कि आपने वीडियो 102 में देखा होगा, मैंने सारे सबूतों से दिखाया था कि कहीं भी किसी भी शिलालेख पर री, छ, त्र, ज्ञ इत्यादि शब्द पाए ही नहीं गए हैं, न ही संस्कृत की कोई शब्दावली पाई गई है 10वीं सदी से पूर्व। तो जब ऋग्वेद का री, क्षत्रिय का छत्र इत्यादि शब्द ही 10वीं सदी से पूर्व नहीं पाए गए, तो फिर वर्ण व्यवस्था और ऋग्वेद, ऋषि, ये सारे शब्द 10वीं सदी से पूर्व कैसे पाए जाएंगे और बुद्ध से पहले कैसे पाए जाएंगे? इसके लिए सबूत की जरूरत है, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। यानी कि जो लोग भी ऋग्वेद को पुराना बताने का दावा करते हैं वो सिर्फ कोरी गप्पेबाजी है। यहाँ तक कि यूनेस्को में जो नॉमिनेशन हुआ है ऋग्वेद को पुराना बताने का, उसमें भी क्लेम तो यही ठोका गया है कि वो 3500 साल पुराना है, 3200 साल पुराना है, लेकिन सबूत दिखाया गया है सिर्फ 1464 एडी का एक भोजपत्र का पन्ना। यानी कि सबूत के तौर पर भी 550 साल से ज्यादा पुराना ऋग्वेद का कोई प्रमाण नहीं है। अलबरूनी जब 11वीं सदी में भारत आए थे तो उनने साफ तौर पे लिखा है कि उनके समय तक किसी भी ब्राह्मण ने वेद को नहीं लिखा था, उल्टे वो मना करते थे लिखने से। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए, उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वेद पुराना है या नहीं है। गाँव में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की मेहनत सबको दिखती है, उसके पूर्वजों की भी मेहनत सबको दिखती है, उसके पूर्वज शिलालेख पर अपनी बातों को लिखते आए हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो खूब गप्पे हाँक रहा है कि नहीं उसके पूर्वज तो इस पहले व्यक्ति के पूर्वज से भी ज्यादा पुराने हैं। वो लिखते पढ़ते नहीं थे, मुंह से ही गपोड़ कर ले आते थे। तो सवाल यह है कि किसकी बात सच मानी जाए, जिसका सबूत है या फिर जो सिर्फ मुंह से ही गप्पे हाँक रहा है? तो सीधी सी बात है कि जो मुंह से गप्पे हाँक रहा है उसकी बात कोई नहीं मानने वाला, और यही हाल ऋग्वेद का है। अलबरूनी 11वीं सदी में ऋग्वेद का नाम पहली बार मेंशन करते हैं और उनसे पहले ऋग्वेद शब्द पाया ही नहीं गया है, यहाँ तक कि ऋ शब्द ही नहीं पाया गया है। यानी कि भाषा और लिपि की जो आधार है उससे साफ पता चलता है कि ऋग्वेद सिर्फ 11वीं और 10वीं सदी के समय में ही अस्तित्व में आया था। तो सबूतों के आधार पर भी यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था जो कि ब्राह्मण धर्म की कोर है, वो भी बुद्ध
मार्ग से पुरानी कतई नहीं साबित होती। फैक्ट नंबर 6, ब्राह्मण धर्म को पुराना बताने वाले हमेशा ही संस्कृत को भी पुराना बताते हैं, क्योंकि इसे वो ब्राह्मणों की भाषा बताते हैं और पाली को बौद्धों की भाषा बताते हैं, जैनों की भाषा बताते हैं। तो यहाँ पे सवाल यह उठता है कि पाली पुरानी या संस्कृत पुराना। आइए इसकी भी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। चूंकि पाली भाषा में लिखे हुए सैकड़ों शिलालेख मिल चुके हैं। ईसा से 250 साल पूर्व के सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं जो पाली प्राकृत में लिखे हुए हैं और उसकी लिपि धम्म लिपि है। उनसे पहले बुद्ध के समकालीन पसेनजीत थे, उनके नाम का भी शिलालेख मिल चुका है जो कि धम्म लिपि में लिखा हुआ है और पाली भाषा में है। लेकिन संस्कृत के शिलालेख 9वीं सदी पूर्व पाए ही नहीं गए हैं, क्योंकि संस्कृत की लिपि देवनागरी है और संस्कृत को देवनागरी लिपि में ही अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि से पूर्व धम्म लिपि प्रचलन में थी और उसमें संस्कृत को लिखा ही नहीं जा सकता। हालांकि सोशल मीडिया में यह अफवाह फैलाई गई है कि दूसरी सदी का जूनागढ़ लेख संस्कृत में है, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज है। आप वीडियो 127 में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो वो भ्रम का पुलिंदा में है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और संस्कृत की बात करें तो जो उसके महत्वपूर्ण अक्षर हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ, हलंत, अनुस्वार, ये सारे लेटर्स धम्म लिपि में लिखे ही नहीं जा सकते। यानी कि संस्कृत का अस्तित्व 9वीं सदी से पूर्व था ही नहीं। यानी संस्कृत का अस्तित्व तभी आया जब देवनागरी लिपि प्रचलन में आई, यानी 9वीं सदी के बाद। इसीलिए सारे ब्राह्मण ग्रंथ देवनागरी लिपि में ही लिखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ भी पाली बाजी मार ले जाती है, यानी बुद्ध मार्ग ब्राह्मण धर्म से ज्यादा प्राचीन साबित होता है। फैक्ट नंबर 7, मूर्ति कला। चूंकि आज के ब्राह्मण धर्म में मूर्तियों की खूब पूजा हो रही है और बौद्ध मार्ग में भी मूर्ति कला है, हालांकि मूर्तियों की पूजा उसमें नहीं होती है। तो ये भी जानना रोचक होगा कि दोनों में से किसकी मूर्ति कला प्राचीन है। अंग्रेजों के समय की अगर हम बात करें तो उस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं भी अता पता नहीं था। चूंकि भारत में बुद्धिस्ट लगभग खत्म हो चुके थे, इसीलिए उनके रिसोर्स का कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन ब्राह्मण अस्तित्व में थे। तो उनने कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता का न कोई जिक्र किया, न उनका वहाँ पे कोई प्रमाण मिला। उल्टे वो खुद को विदेशी साबित करने लगे। चाहे तिलक हो, सावरकर हो, नेहरू हो, केदारनाथ पांडे हो या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग खुद को कोई तिब्बत से आया हुआ बताने लगा, कोई मिडिटेरियन एशिया से आया हुआ बताने लगा, तो कोई खुद को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से आया हुआ बताने लगा। और ज्यादातर ने समय काल निर्धारण किया 3000 से 3500 साल पूर्व। यानी कि इन लोगों ने खुद को भारत में आना सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का बताया, यानी इनका सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो भारत में जो मूर्ति कला पाई गई है सबसे पुरानी आज की डेट में, वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है, जिसमें 6 से 8 इंच के छोटे छोटे मूर्तियां पाई गई हैं, खिलौने के आकार की। सोशल मीडिया में यह भी फेक न्यूज है कि उन्हीं 6 इंच 8 इंच की छोटे छोटे खिलौनों को दिखाकर कोई शिवलिंग प्रचारित कर देता है, तो कोई उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश खोज देता है, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज है। वो खिलौने हैं। वीडियो 91 में और वीडियो 100 में मैंने यह दिखाया है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो तकनीक थी वही बुद्ध मार्ग में ट्रांसफर हुई थी। जैसे कपड़े पहनने का तरीका, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्वास्तिक चिन्ह इस्तेमाल होते थे वही बुद्ध मार्ग में इस्तेमाल होना, जो स्तूप रचना थी बुद्ध मार्ग में वही स्तूप रचना सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाई गई। जो पीपल के पत्ते इस्तेमाल होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में वही बुद्ध मार्ग में इस्तेमाल होते थे। जो ईंटों की साइज इस्तेमाल होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वही मौर्य काल में पाई गई। जो त्रिरत्न सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया वही बौद्ध मार्ग में पाया गया। जो वहाँ पे पशुओं के साथ एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में है वही मुद्रा बौद्ध मार्ग में भी पाई जाती है और पशु प्रेम पाया जाता है। वहाँ पे जो 6 तीलियों की धम्म चक मिला वही बुद्ध मार्ग में 2 तीली और ऐड होकर अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 तीलियों का चक मिलने लगा। और दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म में यह बताया कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा तो ये 10वीं सदी के बाद शुरू किए हैं। मंदिर
बनाकर। तो इससे भी ये साबित होता है कि ब्राह्मण अगर ये खुद को विदेशी भी बताते हैं और ये तथाकथित अपने फर्जी वैदिक काल को भी बुद्ध से पहले स्थापित करते हैं, तो भी ये मूर्ति कला को सपोर्ट नहीं करते। यानी मूर्ति कला भी बुद्ध मार्ग की और सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, जिसका ब्राह्मणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी बुद्ध मार्ग मूर्ति कला में भी ब्राह्मण धर्म से काफी प्राचीन साबित होती है। अब यहाँ पे एक दूसरी भी थियरी है कि नहीं, ब्राह्मण विदेशी नहीं है बल्कि भारतीय ही है। इस थियरी में भी ब्राह्मण धर्म बुद्ध मार्ग से काफी पीछे आता है। ब्राह्मण धर्म सीधे सीधे 8वीं सदी के बाद ही साबित होता है शैव, शाक्त और वैष्णव मार्ग के रूप में, जिसमें कि मूर्ति कला पाई जाती है। तो चाहे ब्राह्मण को आप विदेशी मान लीजिए या फिर देशी मान लीजिए, दोनों ही थियरी में मूर्ति कला में ये बुद्ध मार्ग से पीछे ही रह जाते हैं और बुद्ध मार्ग ही प्राचीन साबित होता है। फैक्ट नंबर 8, अस्तित्व पे चर्चा। ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व कब से है और बुद्ध मार्ग का अस्तित्व कब से है? यह बहुत ही मजेदार पॉइंट है। कुछ लोगों का मानना है चूंकि बुद्ध धर्म 2600 साल से ही है, इसीलिए ब्राह्मण धर्म उससे ज्यादा पुराना है, क्योंकि इसका कोई फाउंडर नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आज का जो ब्राह्मण धर्म है उसके मुख्यतः 3 सेक्ट हैं: शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ। और ये तीनों ही पंथ 8वीं सदी के बाद आए हैं, जबकि बुद्ध मार्ग सनातन मार्ग है और धम्मचक्कपवतन से अष्टांगिक मार्ग 2600 साल पूर्व से आ रहा है। उसके मार्ग भी कई सेक्ट में बंटते हैं, जिसमें से प्रमुख सेक्ट थे हीयान, महायान, और यही फिर आगे चलकर बाद में वज्रयान में भी एक सेक्ट बनता है। यही वज्रयान में तरह तरह की मूर्तियां अलग अलग एक्सपेरिमेंटल रूप से बनने लगती है, जिसमें अवलोकितेश्वर बुद्ध की कल्पना आती है, तारा देवी की कल्पना आती है। इसमें मूर्तियों के कई सारे सर होते हैं, कई सारे हाथ होते हैं और हाथों में कोई न कोई प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे किसी हाथ में वज्र है, किसी में फरसा है, किसी में तलवार भी हो सकता है, किसी में शंख हो सकता है। और यही वज्रयान की शाखा में से 8वीं सदी में एक प्रछन्न बौद्ध, जिसका नाम शंकराचार्य था, वो खुद को अलग कर लेता है और अपना वो एक अलग मार्ग चलाने लगता है, जिसको आज शैव पंथ कहा जाता है और जो अद्वैतवाद सिद्धांत पे आधारित है। आज भी आप जाकर केदारनाथ में देख सकते हैं, इस प्रछन्न बौद्ध की मूर्ति बुद्ध के आकार की ही मिलेगी। और फिर इसके अनुयायी जितने भी बुद्ध मार्ग के स्तूप थे छोटे छोटे, उनको कब्जा कर लेते हैं, जिस पर बुद्ध के चित्र बने होते थे, और उसी को शिवलिंग कह के पूजना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आजकल आप देखे होंगे कि जितने भी बुद्ध स्तूप मिलते हैं जिसमें बुद्ध की मूर्तियां होती है, उसको ये लोग शिवलिंग कह के प्रचारित करने लगते हैं, जबकि इनका अस्तित्व 8वीं सदी से ही है और उससे पहले भी वो बनते थे और वो बुद्ध मार्ग का हिस्सा था। फिर इसी शैव मार्ग से 11वीं सदी में रामानुजम अपना एक अलग सेक्ट बनाता है, द्वैतवाद, जिसे कि वैष्णव पंथ कहा गया, और ये भी बुद्ध मार्ग को ही कब्जा करता है। जो बुद्ध मार्ग की प्रतिमाएं होती थी उसको ये विष्णु का अवतार बताने लगता है और इस तरह से 11वीं 12वीं सदी में बुद्ध को ये विष्णु का अवतार कह के उसको भी कब्जाने लगते हैं और सारे बुद्धिस्ट मंदिरों पे ये लोग उसको अवतार बताकर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से वैष्णव पंथ अस्तित्व में आता है। फिर इसके बाद आता है शाक्त पंथ। वो भी इसी तरह का कार्य करते हैं। वो भी बुद्ध मार्ग में तारा देवी महिला बोधिसत्व थी, उनकी मूर्तियों को और बुद्ध की मूर्तियों को और उसके महाविहारों को कब्जा करके इन्हीं को ही लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज पहनाकर और शक्ति बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आज का जो तथाकथित हिंदू धर्म उर्फ ब्राह्मण धर्म अस्तित्व में आता है 8वीं सदी के बाद, 11वीं सदी के बाद, 12वीं 13वीं सदी के बाद, जबकि वज्रयान 8वीं सदी से पूर्व था और उससे भी पहले हीयान और महायान थे। यानी कि इस अस्तित्व में भी ब्राह्मण धर्म से कहीं ज्यादा प्राचीन साबित होता है बुद्ध मार्ग। फैक्ट नंबर 9, सोशल इम्पैक्ट। जरा सोचिए, जितने भी विदेशी ट्रेवलर्स आए तब उनने कहीं भी पूरे भारत में वेद का या रामायण महाभारत का इम्पैक्ट नहीं देखा। उनने जो देखा वो बुद्ध मार्गियों का इम्पैक्ट देखा। आप पूरी फाहियान की यात्रा पढ़ लीजिए 5वीं सदी के, 7वीं सदी के हेनसोंग और इत्सिंग की रचनाएं पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि मेगस्थनीज की इंडिका भी पढ़ लीजिए, हालांकि उसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। फिर भी कहीं भी ब्राह्मण धर्म का कोई जिक्र नहीं आएगा, उल्टे श्रमण परंपरा की बात आएगी जो कि बुद्ध मार्ग के अनुयायियों की थी। लेकिन 11वीं सदी में जब अलबरूनी आते हैं तब ब्राह्मणवाद की झलक देखने को मिलती है और अलबरूनी यह भी लिखते हैं कि वेद मंत्र क्षत्रिय को तो ब्राह्मण पढ़ा देते थे, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं पढ़ा सकता था, और वेद मंत्र अगर गलती से भी वैश्य या
शूद्र के कान में चला जाए या उनने उच्चारण कर लिया और यह बात अगर प्रमाणित हो जाए तो न्यायाधीश के पास उसे लेकर जाते थे और उसका जीभ काट देते थे। तो देखिए 11वीं सदी में भी वेद का इम्पैक्ट ये था कि जो बहुसंख्यक वर्ग था, वैश्य और शूद्र, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उल्टे उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाती थी। यानी कि इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में तो था ही नहीं, सिर्फ कुछ सीमित लोगों में था। और 11वीं सदी के पहले के जो ट्रेवलर्स आए हैं उनने तो कहीं इसका जिक्र भी नहीं किया सोशल इम्पैक्ट के रूप में। सोशल इम्पैक्ट के रूप में सिर्फ बुद्ध मार्ग का ही जिक्र हुआ है। तो सोशल इम्पैक्ट में भी बुद्ध मार्ग ब्राह्मण मार्ग से ज्यादा प्रभावी था और बाजी मार ले जाता है उससे प्राचीन होने का। फैक्ट नंबर 10, ग्रंथ रचना। चूंकि आज के ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं और सारे के सारे देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, जो महज 1000 साल से भी कम पुरानी लिपि है। बुद्ध मार्ग के भी बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, धम्म लिपि में भी लिखे हुए मिल जाते हैं शिलालेखों पर और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पर। तो यहाँ भी धर्म ग्रंथ रचना में बुद्ध मार्ग की लिखी हुई बातें ब्राह्मण धर्म से ज्यादा प्राचीन साबित होती हैं। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण ग्रंथ के रामायण, महाभारत, वेद और तरह तरह के धर्म ग्रंथ हैं, ये सारी किताबें भी बौद्ध मार्गियों की लिखी हुई कथा कहानी और जातक कथाओं से चोरी की हुई साबित होती हैं। क्योंकि दशरथ जातक कथा जो ईसा से भी पूर्व में लिखी गई और इसके बहुत सारे चित्र अजंता की गुफाओं में आज भी ट्रेस में मिलते हैं, लिखित भी मिलते हैं। इसी तरह से साम जातक कथा है जिसको इनने श्रवण कुमार की कथा बना रखा है ब्राह्मण धर्म में, और कणव जातक कथा है, घत जातक कथा है जिसका इनने बाद में कृष्ण के नाम पर महाभारत में चरित्र गढ़ रखा है। तो बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं वो ईसा से पूर्व में मिलती हैं और वही कहानी ब्राह्मणों की किताब में सिर्फ कागज पर मिलती है और वो मात्र 1000 साल से भी कम पुरानी है। तो धर्म ग्रंथ रचना में भी साबित होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ काफी नए हैं और बौद्धों की ही रचनाओं की कॉपी पेस्ट करके उसका ब्राह्मणीकरण करके उसी कहानियों को तोड़ मरोड़ करके देवनागरी स्क्रिप्ट में काफी बाद में लिखे गए हैं। तो इन 10 फैक्ट्स को देखकर आप क्लियर रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पहलू नहीं, दो पहलू नहीं, पूरे के 10 पॉइंट में ही बुद्ध मार्ग ब्राह्मण धर्म से या हिंदू धर्म से काफी प्राचीन साबित होता है। और यह भी साबित होता है कि आज का हिंदू धर्म बुद्ध मार्ग से ही निकला हुआ है, जो कि 8वीं सदी के बाद अस्तित्व में आया है। तो इसीलिए आज भी जितने लोग खुद को हिंदू समझते हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वो बुद्ध मार्ग से ही भटके हुए लोग हैं और ब्राह्मणवाद की जाल में फंस गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को सच पता चल सके, क्योंकि हिंदुइज्म बुद्ध मार्ग का ही एक विकृत रूप है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।